बिलावल भुट्टो जरदारी एंड हिंदुस्तान के डॉक्टर जयशंकर साहब के बीच में पहले भी इनका आमना सामना हुआ, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हुआ। कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दिया है उस बारे में आप क्या कहेंगे, जो उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के बारे में कहा और उनके प्राइम मिनिस्टर को कहा? क्या हमने कभी देखा? शायद अयूब खान साहब को या फिर जनरल ज़िया वगैरह को, जो डिक्टेटर्स थे, उनको मिला होगा पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इसके अलावा क्या किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को मिला? मेरे ख्याल में इसका जवाब नाम है हम सब। आरज़ू 2 बच्चों की लड़ाई थी। मुझे दुख है जयशंकर साहब पे भी दुख है। पूछे क्यों? भाई आप दुख इसलिए है, आप 100 साल आगे निकल चुके हैं पाकिस्तान से। लेकिन कि जी उनके ऊपर पाबंदी लगी थी। मैं कहता हूं कि उसके बाद जिस वालिहाना इस्तकबाल उनका हुआ, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। आप खुद फरमाते हैं कि हम पाकिस्तान का जब जिक्र करते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं, तो फिर उसामा बिन लादेन की आज बात करने की जरूरत क्या थी? मैं ये नहीं कहता कि आप अमेरिका के साथ जाके पंगा लेना शुरू कर ले। हमें इस वक्त किसी की साथ पंगेबाजी की पोजीशन में नहीं है, और हुआ आज भी आपने उससे सीखा कुछ नहीं। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की मूवमेंट चलाने वाले बंगाली थे। आपकी पॉपुलेशन से ज्यादा थे मशरकी पाकिस्तान। फिर उसके बाद आपने जब 47 में 1947 में पाकिस्तान बनाया, जो कि मेरी नजर में अभी तक सिर्फ फाइलों में बनाया आपने, अदर हकीकत लैंड ऑफ द प्योर्स का मतलब ही नहीं आपको पता। तो आपने जब पाकिस्तान बनाया तो 1947 से उनको इंफीरियर समझना शुरू किया। आप बंगालियों को सेकंड क्लास सिटीजन समझते थे। आप यहां इस पंजाबिस्तान के अंदर आप उनका मजाक उड़ाते थे। आपने 1950 बल्कि उससे पहले भी जब मैं ये बताना चाहूंगा कि 54% पॉपुलेशन पाकिस्तान की बंगाली थी। आपने उनकी जबान को डिनाई कर दिया, बंगला को। आपने कहा नहीं जी उर्दू जबान रखी जाएगी यहाँ पे। आज भी उसको इंटरनेशनल, उसी दिन जिस दिन आपने ये किया 1952 में, उसको डे ऑफ द मदर लैंग्वेजेस समझा जाता। आपने ज्यादती की। उसी दिन आपने डिवाइड कर दिया। जब 54% लोग बोलने वाली जबान बंगला को आपने डिनाई किया, तो यू लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश। फिर उसके बाद आपने क्या किया? आपने ये किया कि आपने पूरे ईस्ट पाकिस्तान, आपने पूरे बांग्लादेश की तरक्याती फंड्स के लिए 4 करोड़ रुपया दिया उनको, जबकि सिर्फ अलोन, ये हिस्ट्री कह रही है, अलोन पंजाब के लिए आपका तरक्याती बजट 5 करोड़ था। इनको सिर्फ उर्दू में बैठ के ट्वीट करने के अलावा ISPR ने कुछ नहीं सिखाया। ये 25 हजारी जो लोग हैं, ये सारे एक कबीला बना दिया ना, अपने कबीला बनाया, उसका नाम है 25 हजारी। इनको हायर किया गया 25-25 हजार पे, और इनको ड्यूटी दी गई है कि तुमने पाकिस्तान की जड़ें काटनी है, तुमने झूठ की प्रीचिंग करनी है। जहां पे आपका फॉरेन मिनिस्टर 9 दिन के लिए आके वॉशिंगटन DC में बैठ गया, जब मुल्क के अंदर खाने को लोग मर रहे हैं। 4 उसके सूबे के 4 करोड़ लोग जो हैं सैलाब ज़दगान, खुले आसमान के नीचे बैठे, वो 9 दिन के लिए यहां बैठे वॉशिंगटन DC में। इसको नहीं हिस्ट्री बताई किसी ने। मैं डिसएग्री करूंगा। ये जिस मुल्क में तबाही, जो मुल्क बैंकरप्सी के सर पे बैठा, उसका फॉरेन मिनिस्टर वॉशिंगटन DC में 9 दिन के लिए आता है। आप कहते हैं हिस्ट्री का पता चल गया। कैसी हिस्ट्री का पता इनको चला? इसके 35 दौरे हैं। इस आपके ये बच्चा जो आपका फॉरेन मिनिस्टर, इसके 35 दौरे हैं पूरी दुनिया के 7 महीनों के अंदर। आप कहते हैं इनको हिस्ट्री का पता चल गया? पूछने वाले कौन नहीं आरज़ू। आप नहीं बचेंगे जब तक आप इन चीजों से नहीं निकलेंगे, ये प्लाटों में से और ये डुअल सिटीजन लोगों में से आप नहीं बचेंगे। अब मैं बताना चाहता हूं कि यहां पे क्या हुआ है। वही हुआ जो कतर में हो रहा था, वही हो रहा है जो आपने फातिमा जिन्ना के साथ किया था। आज भी वही हो रहा है। आपने बिल्कुल, मेरा मकसद है, टोटल आपने किया है कि पाकिस्तान को गंदा किस तरह करना है, जो कुछ करना है वो तो पहले ही सारी दुनिया को पता। तो हर पाकिस्तानी मानता है भाई कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हर पाकिस्तानी, हमारा तो कुछ सुनवाई को नहीं कहीं पे, और बल्कि उसका फिर जवाब सुन लिया इन्होंने। सबसे पहले तो जयशंकर साहब के क्वेश्चन पाकिस्तानी एक था जर्नलिस्ट, उसने सवाल कल भूषण का किया है, उसको आप डाज कर गए। उन्होंने कश्मीर के बारे में यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन किया है, उसको भी आप डाज कर गए। तालिबान के बारे में आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेफरेंस दिया, लेकिन कश्मीर के बारे में यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को आप डाज करते हैं। उसामा बिन लादेन को आपने अटैच किया, बिल्कुल ठीक बनता है, लेकिन उसका जवाब उसने भी ठीक दे दिया आगे से। उसने कहा भाई वो आप, ये गुजरात का कातिल है ये, और ये अमेरिका में अभी तक बैन था ये मोदी साहब के बारे में। और सबसे बड़ी बात ये है, मेरे पास उसने बच्चों की जिस तरह लड़ाइयां होती है, मैं ये समझता हूं आरजू, हिस्ट्री ठीक है भाई, जयशंकर साहब को चाहिए था आगे किस तरह चलना है भाई। देखे इन्होंने आके उसने जोहर टाउन की बात लिखी, उसने डोजियर दिया ना, डोजियर 2021 का डोजियर दिया, ठीक है। उसने वो पटाखा चला लिया, इन्होंने ये पटाखे। भाई मुझे ये स्कोरिंग हो रही है यहाँ पे।
जो गाड़ी जब चलाई जाती है फ्रंट स्क्रीन से देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे में से नहीं देख के चलाई जाती है। तो खैर वो बातें उन्होंने की। डॉक्टर जयशंकर साहब जब वहां पे अपनी बात कर रहे थे तो वहां पे भी उन्होंने पूरा एक जिसे कहते हैं कि एक जो उनका नैरेटिव है एज ए फॉरेन मिनिस्टर, वो अक्सर करते हैं, कहीं पे नाम लेते हैं, कहीं पे नाम नहीं लेते पाकिस्तान का। उन्होंने लिया कि एपी सेंटर है पाकिस्तान के अंदर और ये सारा कुछ। उसके जवाब में वो उठाया और कहा कि ये हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स है इंडिया के खिलाफ कि वो हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आया डोजियर सच्चा है या झूठा है, उस बहस में मैं नहीं जा रहा। मैं ये कहता हूं कि आया दुनिया हमें सुनती है, आया दुनिया हमें सीरियस लेती है इस हवाले से? गालिबन नहीं लेती। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। माज़ी में हमारी गलती है, उसमें शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कोई गलती नहीं होगी, लेकिन और लोगों की होगी जिन-जिन की भी है। हमारे यहाँ क्योंकि जज़ा और सज़ा का सिस्टम भी और है। उस वक़्त जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, बिल्कुल उन पे पाबंदी लगी थी। लेकिन उसके बाद जब वो अमेरिका गए, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनका जो इस्तकबाल किया, क्या हमने कभी देखा? शायद अयूब खान साहब को या फिर जनरल ज़िया वगैरह को, जो डिक्टेटर्स थे, उनको मिला होगा पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इसके अलावा क्या किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को मिला? मेरे ख्याल में इसका जवाब ना में है, हम सबको पता है और बहुत अच्छे से पता है। मैं कहता हूं कि ठीक है, जब इंसान तंग होता है, गुस्सा आता है, ये नेचर है। ये बिलावल जरदारी साहब हो, फ़खर यूसुफज़ई साहब हो, डॉक्टर जयशंकर साहब हो या कोई और हो। लेकिन आप जब ऐसी इस लेवल पे जाते हैं तो आपको, मैं कहता हूं कि आपको काम करना पड़ता है प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड आना कि जी उनके ऊपर पाबंदी लगी थी। मैं कहता हूं कि उसके बाद जिस वालहाना इस्तकबाल उनका हुआ, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए ना। वो भी तो वही अमेरिका था, उसी अमेरिका में हुआ, वही वहां के प्रेसिडेंट उनको रिसीव करने आए थे और जो उनका दौरा था वो देखने से ताल्लुक रखता है। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। हमसे छोटे ममालिक हैं, उनके पास किसी के पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है, न्यूक्लियर पावर वो नहीं है, लेकिन उनकी बात इसीलिए सुनी जाती है। अरब कंट्रीज की मैं बार-बार एग्जांपल देता हूं कि उनको पता है कि यार ये फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है कि जो भी चीज हम बनाते हैं ये खड़े-खड़े हमसे ये खरीद सकते हैं। जो 400-500 मिलियन डॉलर का जिसे कहते हैं पेंटिंग और क्रूज खरीदते हैं, तो उनके लिए F-35 और ये F-16 और ये राफेल और ये क्या मतलब उनके लिए माने रखते हैं। उन्होंने कह दिया उनको कि भाई हमें ये जरूरत थी, हमने ये लिया, आप लोग लेते रहे, हमने कोई इतराज नहीं किया। आज आप नहीं ले रहे तो आप हमारे ऊपर वो चीज इंपोज करना चाहते हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा। लेकिन वो साफ लफ्जों में कहने के पीछे क्या है, वो ये है कि उसको पता है, डॉक्टर जयशंकर साहब को ये बात बड़ी क्लियर है कि यार मेरे बैक में जो मेरा खजाना है वो भरा हुआ है।